हमारे साथ हैं श्वेता सिन्हा, यानी कि ससुराल सिमर का की परी। और आज हम इनसे इनके शो और इनके शो में जो साजिशें हुआ करती थी उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट के बारे में, यानी कि हस्तकला के बारे में, जो भारत देश की धरोहर है। क्योंकि श्वेता सिन्हा हस्तकला एक्सपर्ट हैं और लॉकडाउन में इन्होंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की है, हेवनली हैंडमेड। तो श्वेता, स्वागत है। हाय अनुपमा, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ की है। मैंने कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां और म्यूरल पेंटिंग्स बनाई है, जो आप इस वीडियो में देखेंगे। ये जो लॉकडाउन जिसमें हम सब लोग बंद है अपने अपने घरों में, मैंने सोचा क्यों ना इस क्रिएटिविटी का मैं यूज करूं और मैं कुछ ऐसी चीजें बनाऊं जिसे मैं पहले भी बना चुकी हूँ जब मैं एक्टिंग नहीं करती थी। और तब मैं क्लासेस लेती थी क्ले मॉडलिंग के। एंड मैंने एक आर्ट सीखा है विच इज नोन एज पेपर मैश आइडल्स। एंड मैं वही आप सबको आज मैं बताना चाहूंगी। बेसिकली भगवान की मूर्तियां बनाती हूँ और दूसरी भी चीजें बनाती हूँ, बट मुझे बहुत शौक है। मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगी आपको दिस फ्रेम। विठल रुक्मिणी, वाह! ये तो मतलब मैंने पहली बार देखा, क्योंकि हमेशा हम राधा कृष्ण की मूर्तियां, कलाकृतियां देखते हैं। बेसिकली विठल रुक्मिणी जो गॉड है वो कोल्हापुर साइड में इनकी बहुत पूजा होती है। एंड पंढरपुर में इनका मतलब काफी मतलब यहाँ उधर माना जाता है इनको। और वो कृष्ण अवतार माने जाते हैं। विठल जी जो है वो कृष्ण अवतार है। एंड रुक्मिणी तो आप सब लोग जानते ही है। सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड when I saw these, I used to see these the pictures of these idols। और इनका जो थोड़ा सा ऐसे प्राचीन जो लुक है, जो इनका जो लुक है वो बहुत डिफरेंट लगा मुझे। और मुझे लगा कि क्यों ना कुछ डिफरेंट क्रिएट किया जाए। खासकर मुझे लगता है वो कोल्हापुर और पंढरपुर में जो वो मंदिर है जहाँ पे रॉक्स पे कार्विंग है, उस तरह की जो पे काम किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वैसा ही इफेक्ट इनके मूर्तियों का है और वो ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने यशोदा कृष्ण बनाए हैं, मैंने कृष्ण राधा बनाए हैं, उनका भी मैंने आइडल्स बनाए हैं। लाइक दिस इज अ म्यूरल पेंटिंग। मैं आइडल्स भी बनाती हूँ पेपर मैश से। एंड दीज आइडल्स आर एक्सट्रीमली लाइट वेट, दे आर ड्यूरेबल। और वो जैसे हम लोग मिट्टी की मूर्तियां देखते हैं वो बहुत हैवी होती है, वो बहुत इजीली टूट सकती है। बट द स्पेशलिटी ऑफ पेपर मैश इज दैट इट कांट ब्रेक इजीली, क्योंकि हम उसे इस तरह से बनाते हैं कि वो इजीली मतलब वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो लाइट वेट होता है। जो ये वीडियो देखा हमने उसमें मुझे सबसे खूबसूरत, मतलब खूबसूरत तो सभी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे सुंदर लगा वो लक्ष्मी माता की मूर्ति लगी। तो वो आपने कैसे बनाया, कब बनाया, उसके बारे में बताइए। मैं आपको दिखा ही देती हूँ। लक्ष्मी माता मेरे बाजू में ही है, विच इज मेड अप ऑफ पेपर मैश। और इनकी कपड़े, इनकी ज्वेलरी, इनका सब कुछ हाथों से बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं इतना स्मूथ जो इफेक्ट है, जो फेस के फेशियल फीचर्स हैं और जो एक एक चीज है उसका। आई एम अ परफेक्शनिस्ट। जब तक चीजें मेरे हिसाब से ना हो तब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इसी तरह से इन्हें बनाने में कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगी, which is this is a doll। ये वो डॉल है जब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हर घरों में इस तरह की एक डॉल हुआ करती थी, मिट्टी से बनी, ऐसी सजी धजी दुल्हन। शी इज अ ब्राइड डॉल, राइट? या शी इज अ ब्राइड, शी इज अ दुल्हन। एंड लड़कियों को बहुत शौक होता है ऐसी डॉल्स रखने का।
बट वही मैं आपको बताना चाहूंगी कि हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डॉल्स इज दैट बेसिकली दिस इज अ थीम डॉल। थीम डॉल वो होती है जैसे हम किसी ओकेजन के हिसाब से कोई डॉल बनाते हैं, जैसे ये दुल्हन डॉल है। किसी रिलीजन के हिसाब से हम बनाते हैं, मारवाड़ी डॉल होती है या महाराष्ट्रियन डॉल होती है। एंड अगर हम किसी प्रोफेशन के हिसाब से बनाते हैं तो भरतनाट्यम डांसर डॉल हो सकती है। तो ये तो थी थीम डॉल, बट एक जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया लुक अलाइक डॉल्स का, उसमें सबसे पहले पता है मैंने किसकी डॉल बनाई? आप ही गेस करना, बताइए ये डॉल किसकी है? आई थिंक दिस इज यू, लाइक आपने अपनी डॉल बनाई है है। ना मेरे जैसी? यू राइट, ये मैंने खुद की डॉल बनाई है। इसे एंड कहते हैं सेल्फ इसके लिए ऑब्सेशन। मुझे इसे कहते हैं सेल्फ ऑब्सेशन। सबसे पहले खुद नहीं, ये सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, ये एडवर्टीजमेंट है एक्चुअली। इसको इसको बनाने के लिए मुझे किसी पिक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हम खुद को मिरर में रोज देखते हैं। तो अगर अगर अ, उसको मान भी लो कि अगर सेल्फ ऑब्सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हर इंसान तो अपने आप से ऑब्सेस होता ही है। इसके जो हेयर है वो भी रियल दिखते हैं। अ, ये बैठ भी सकती है, ये खड़ी हो सकती है। आप कोई पर्टिकुलर पोज में आप इसके साथ अपनी डॉल के साथ फोटो खींचना चाहते हैं, जैसे तुम भी कर दिस सकती वन। है, ये हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स भी बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट। इसके मुझे काफी ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मुझे इसी के आते हैं। सो यू कैन से पीपल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, नॉट मी। Everyone, yes, everyone in this world. Actually, you know, this is this is a very good idea for a gift. So इसके अलावा मैंने एक मेरे ऑर्डर के है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बाल कृष्ण जिन्हें आप कहते हैं, बाल कृष्ण नंदलाला। श्वेता, आप कैसे, क्या प्रोसेस क्या होता है इसका बनाने का, वो थोड़ा बताइए दर्शकों को। तो अनुपमा, मैं बताना चाहूंगी कि बेसिकली जो हम लोग अंदर से जो बनाते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये तार है और तार के एक मजबूत तार लेनी होती है। एंड जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको एक डॉल का बता रही हूँ, दिस इज अ डॉल। और बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, शोल्डर्स होते हैं, हाथ होते हैं, लेग्स होते हैं। जो उस तरह से हमें तार को पोजीशन करना होता है। एंड उसके बाद में हम जो कपड़ा होता है, जो क्लॉथ होता है, उसकी स्ट्रिप्स, पतले पतले स्ट्रिप्स काटते हैं। एंड वी फिक्स दिस विद द हेल्प ऑफ अ बॉन्डर और फेविकॉल। और इसको जैसे हम आप देख रहे हैं, इसे गोल गोल हमने इसे रैप अप किया है इनटू अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन डॉल। और इसी तरह से इसे हम रैप करेंगे क्लॉथ से। तो बेसिकली अंदर का जो पोर्शन होता है वो क्लॉथ का होता है एंड तार से बनता है। एंड उसके ऊपर फिर जो हम मटेरियल, मैंने जो कहा पेपर मैश एंड क्ले, वो उसके ऊपर आता है। एंड इट इज अ प्रोसेस, जैसे हम धीरे धीरे उसके ऊपर क्ले डालते हैं, वो हम मतलब एक ही बार में पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, जो एग्जैक्ट उसका जो लुक होता है, वो एक ही बार में नहीं आता है, बिकॉज दे आर डिफरेंट लेयर्स। जैसे एक लेयर सूखता है, हमें उसके सूखने का की राह देखनी पड़ती है। एंड वो सूखने के बाद ही हम दूसरा लेयर उसके ऊपर दे सकते हैं। एंड वंस ऑल दिस इज फुल्ली ड्राइड अप, उसके बाद में एक बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड लेबर का प्रोसीजर होता है, जिसे हम कहते हैं सैंड पेपर से उसको स्मूथ करना। सो देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सैंड पेपर्स। कोई सैंड पेपर जो होता है वो बहुत ज्यादा जिसके ग्रैन्यूल्स बहुत हार्ड होते हैं। कुछ सैंड पेपर्स होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हार्डर वन एंड देन वी एंड अप मेकिंग अ स्मूथ स्ट्रक्चर विद द सॉफ्टर वन। एंड इसी तरह से हमारा जो ह्यूमन डॉल है वो पूरी तरह से तो नहीं आप कह सकते, बट ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। एंड उसके बाद आप उसे पेंट करके उसके जो फेशियल फीचर्स होते हैं, यू कैन लाइक इफ यू आर मेकिंग अ लुक लाइक डॉल, यू कैन look at the picture of the person and then you can sketch the features on the face of the doll
एंड उसे आप जो लुक आप जो चाहते हैं वो उसे आप दे सकते हैं। एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो आर्ट्स, ये जो आर्ट्स वाली चीजें होती है, क्रिएटिव जो चीजें होती है उसे प्रमोट भी करता है हमारा गवर्नमेंट जो है। एंड जो घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं जिन्हें बहुत ज्यादा शौक है, क्रिएटिव है जो, और जो सीखना चाहते हैं उन्हें मैं सिखाती हूँ। और मतलब मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारे जो कंट्री में है वो रोजगार बढ़े। जिनको मैं सिखा रही हूँ और वो मुझे फीस नहीं पे कर रहे, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि वो हर किसी को मेरे बारे में जरूर कहते होंगे कि मैं हमने उन दीदी से सीखा या हमने श्वेता जी से सीखा। तो दैट इज इक्वल टू माई फीस एंड आई थिंक दैट ब्लेसिंग्स डू काउंट। जो लोगों के ब्लेसिंग्स और विशेस होते हैं वो जरूर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको काम में आते हैं। ये अगर So आप that is भी अच्छा करें तो आपको कभी ना कभी भगवान वो वापस देते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीजें हैं, ऑब्वियसली लोग खरीदते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही लिमिटेड है हमारे देश में। वो ट्रेड फेयर्स में या 5 स्टार होटल्स में या जो कहते हैं कि एयरपोर्ट पे इस तरह से वो डिस्प्ले में रखी हुई रहती हैं और काफी महंगी होती हैं। हम बहुत कुछ खरीदते हैं लेकिन बहुत कुछ इतनी महंगी होती है कि हमारे रेंज से बिल्कुल बाहर होती है। लोगों को एक्चुअली फर्क भी नहीं समझ में आता है ज्यादा कि हाथ से बनाई हुई चीज और मशीन से बनाई हुई चीज में क्या फर्क है। ये कैसे आप लोगों को कन्विंस कर पाती हैं कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें? बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ कि जो ये सारी चीजें जो मैं बनाती हूँ बेसिकली दे आर मेड ऑफ क्ले एंड पेपर। ओके, सो हमारी जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फॉर्म जो है, भगवत गीता में भी लिखा है कि वी आर मेड अप ऑफ 5 तत्व। जो 5 तत्व होते हैं उनसे हम बनते हैं, धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि। तो जो ये मैं बनाती हूँ, ह्यूमन फॉर्म्स बनाती हूँ, उसमें कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का समावेश है। और जैसे मिट्टी से मैं चीजें बनाती हूँ जो कि धरती है, वायु जिससे ये चीजें जो है वो सूखती है और वो सूखे बिना ये चीजें बन नहीं सकती है। एंड धरती, आकाश, अग्नि, जल। जल हमें लगता है इन चीजों को बनाने के लिए। तो इनडायरेक्टली इन चीजों का इससे कहीं ना कहीं संबंध है। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि दिस इज माई सोल फूड, जिसे हम कहते हैं आत्मा की शांति। आप कुछ चीजें करते हैं जिससे आपकी आत्मा को बहुत शांति मिलती है, और ये उन किन्हीं चीजों से एक है जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलती है। जिसे आपने कहा कि आप ये अपनी आत्मा की खुशी के लिए करती हैं, तो ये जो बहुत शब्द है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि आत्मा की खुशी के लिए करती हैं। तो जो चीज आत्मा से बनाई गई है लोग उसे खरीदें, रादर देन कि बल्क में फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदे दे रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप अपने देश में अपने लोग जो बना रहे हैं आप उसको खरीदें। And like I told you that I am also giving employment to some women जिनके पास काम नहीं है, जिनके हस्बैंड्स का काम इस लॉकडाउन के दौरान छूट गया है। लाइक मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी जो मैंने बनाई है। इट्स अ अर्दन क्ले की वाटर बॉटल एंड इट्स अ पेंटेड, हैंड पेंटेड वाटर बॉटल। तो ऐसी भी चीजें मैं थोड़ा सिखा देती हूँ कुछ लड़कियों को, सो दैट दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। और ये apart from the show thing, it's useful also, like you can use it to drink water। और कहते हैं कि अर्दन क्ले पे में पानी तो पीना ही चाहिए। इट्स द बेस्ट वाटर प्यूरिफायर। आप महिलाओं को रोजगार दे रही हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप इसको एक बड़े तौर पर, जो कि कहते हैं कि इंडस्ट्री के लेवल पे इसको स्टैब्लिश करें। अब आप ये बताइए कि आप वापस एक्टिंग में कब आने वाली हैं? काफी दिन हो गए हैं। बेसिकली मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ एंड मम्मी के घर पे मैं बहुत आराम कर रही हूँ। बट लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं बॉम्बे वापस जाके आई शुड रिज्यूम शूट। कुछ ऑफर्स आए भी थे बीच में, but my parents are not very keen on me going and shooting because right now they say it's not the right time। काफी लोगों को जैसे हम देख रहे हैं कि they are testing COVID positive,
and it's very risky to go on shoots right now. So I am spending good time with my family, with my mom. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि this is also equivalent to like I love acting also, and as well as I love making all this also. तो राइट नाउ मेरे ख्याल से मैंने यही डिसीजन लिया है कि मैं फिलहाल ये सारे इन सारी चीजों में अपना टाइम जो है वो यूटिलाइज करूं. एंड यस, व्हेन द राइट टाइम विल कम एंड व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी विल कम, आई विल डेफिनेटली रिज्यूम एक्टिंग. और मैं जल्दी आपको छोटे पर्दे पे और बड़े पर्दे पे जरूर दिखूंगी. एंड दिस इज नॉट समथिंग विच आई कैन गिव अप, because I also love acting equally as I love making all these. I would request everyone that for getting updates on my latest collection on paper mache and clay items, you can follow me on Instagram by the name of heavenlyhandmade.int, and also on Facebook, my page, its name is Heavenly Handmade. So do follow me to get my updates on the beautiful things which I make out of paper mache and clay. और मैं इसमें और कुछ ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ अपडेट्स के लिए नहीं, बल्कि आप फॉलो करिए, आप खरीदिए, क्योंकि आपके खरीदने से कई और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है और हमारे देश की जो कला है वो भी आगे बढ़ती है. धन्यवाद. Okay.